तो स्वागत है क्लास 10th वालों आप लोगों का केवल मोस्ट प्रश्न में जो कि आपके 2025 के पेपर के लिए बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 जैव क्रम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2025 के पेपर के लिए ही बने हैं। तो ये रहा। और हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते, पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले 6 वर्षों के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिखाते हैं कि 6 वर्षों में किस प्रकार से पूछे हैं। ठीक है, और 6 वर्षों से पीछे किस लिए नहीं बताते, क्योंकि तब ओल्ड किताबें थी, पुरानी किताबें थी, तो तब ब्लूप्रिंट और सिलेबस थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो हम लोग नए सिलेबस के अनुसार देखते हैं जो कि हमारा 2018-19 में आया था। तो हम लोग देखते हैं 2019 में किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस जैप क्रम से हम लोगों से 6 नंबर का पूछा गया था, 2 ऑब्जेक्ट एक 4 नंबर का। तो ऑब्जेक्ट ही हम लोग बात बाद में करेंगे, अभी देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर का कौन सा पूछा गया। तो ये पूछा गया था उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। और इसके अथवा में आया था ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पद क्या हैं समझाइए। ठीक है, इसमें हमें ग्लूकोज का खंडन बताना होता है जो कि 3 तरीके से होता है। कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से। ठीक है, आप लोगों ने ये ऐसा चित्र कहीं पर देखा होगा अपनी बायोलॉजी के लेसन में। ठीक है, इसी चैप्टर नंबर 5 में। तो ये पूछे गए थे हमसे 2019 में। अब देख लेते हैं 2020 में कौन से पूछे गए थे। 2020 में पूछे गए थे भाई साहब, सेम पैटर्न था। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए इतना पिद्दू सा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था। इसके अथवा में पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है समझाइए। बताओ लो, इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। अब देख लेते हैं 2021 में। तो 2021 में काफी ऑब्जेक्ट पूछे गए थे, 1 2 3 4 5 5 ऑब्जेक्ट पूछे गए थे और एक 4 नंबर का पूछा गया था। तो भाई साहब 4 नंबर का कौन सा था? वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है, यानी कि ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में हमें अंतर लिखना था। अब 4 नंबर का है तो 4 नंबर 4 अंतर लिखने होंगे। अगला था धमनी और स्नायु में कोई 3 अंतर लिखिए। अब देखिए जरा, आप लोगों से अंतर भी इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें 3 अंतर लिखने थे हमें धमनी और स्नायु में। अब देख लेते हैं 2022 में किस प्रकार से पूछा गया था। 2022 में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट और चेंज हुआ। 2 ऑब्जेक्ट थे, एक 2 नंबर का एक 4 नंबर का। तो देखिए 2 नंबर का कौन सा था? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसी के अथवा में था स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये तो थे हमारे 2 नंबर वाले। अब और ये वाला था हमारा 4 नंबर का। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? जाइलम और फ्लोएम में 4 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया था रक्त एवं लसिका में 4 अंतर लिखिए। तो देखिए अंतर इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए 4 नंबर में अंतर। ठीक है, अब देख लेते हैं 2023 में। तो 2023 में भी सेम पैटर्न रहा है। कैसा? 2 ऑब्जेक्ट, एक 2 नंबर का और यहाँ पर एक 4 नंबर का। तो देखिए 2 नंबर में हमसे पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल हमें रासायनिक समीकरण लिखना था। ठीक है, अब विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये थे हमारे 2 नंबर वाले। इसके अथवा में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, अथवा में नहीं, मेन 4 नंबर में जो क्वेश्चन आया था पाचन तंत्र का सूक्ष्म एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र भी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो अंतर या चित्र आना कन्फर्म है बच्चों, आप लोग समझ जाइए, है ना। अब 2024 25 में देख लेते हैं। अरे भाई साहब 2024 में देख लेते हैं, 25 में बाद में देखेंगे। तो हमसे सेम पैटर्न पर पूछा गया था एक ऑब्जेक्ट और एक 2 नंबर का एक 4 नंबर का। तो 2 नंबर में पूछा गया था जैव क्रम किसे कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो आप लोग इसको सीख करके जाइएगा कि जैव क्रम किसे कहते हैं। और इसके अलावा में पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। यहाँ पर हमें रासायनिक अभिक्रिया को केवल लिखना था। ठीक है, तो ये थे हमारे कितने नंबर में? 2 नंबर में। अब इसके बाद में आता है हमारे 4 नंबर का। तो 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था, देखिए जरा, खुले एवं बंद रंध्र का चित्र बनाइए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि चित्र इस चैप्टर से कितने इंपोर्टेंट है। और मानव उत्सर्जन का नामक के चित्र बनाइए। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि या तो हमारे 2025 में अंतर में क्वेश्चन आना है या हमारे से आना है भाई साहब चित्र में, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे 2025 के इनके आधार पर कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए भाई सब चलेगा, है ना। आप लोग बस पढ़िए, हिम्मत रखिए, है ना, मैं आपके साथ हूं। और हाँ, देखिए ये रहे
2025 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, धमनी और श्रा में अंतर कर ही लीजिए, रक्त एवं लसिका में अंतर कर ही लीजिए, ऑक्सी एवं अनॉक्सी शोषण में अंतर कर लीजिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर कर लीजिए। तो ये 4 अंतर है, यदि अंतर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब इन्हीं 4 में से आ जाएगा, वो भी 4 नंबर का, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अंतर, ये भी हो सकता है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अंतर। अब 2 नंबर वाले देख लीजिए, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको करना है। स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण को उदाहरण से समझाइए, ये भी 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। रक्त के कार्य लिखिए, ये भी वो हमसे पूछ सकते हैं। पाचक एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखिए, ये भी पूछ सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, अभी तक नहीं आया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है 2 नंबर वाला। मानव में वहन तंत्र के घटक क्या है, इनके कार्य लिखिए। और अगला है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पद समझाइए। तो ये तो होगा भाई साहब इसके क्या क्वेश्चन। अब इसके बाद में जितने भी चित्र रह गए हैं इस चैप्टर के, जैसे हमारा ये पाचन तंत्र का, ठीक है, पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है, और फिर आप लोग देखेंगे क्या उत्सर्जन तंत्र का चित्र, उत्सर्जन तंत्र का चित्र, और खुले एवं बंद रंध्र जो कि 2024 में आया था, खुले एवं बंद रंध्र का चित्र, ठीक है, और इसके बाद अपना हृदय का भी चित्र, मानव हृदय का। तो इतने आप लोग इसके चित्र कर लीजिए तैयार। तो एक चित्र में से और एक अंतर में से आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ से इनके आंसर करना है। वैसे आप लोगों ने फेयर में लिख ही लिए होंगे, तो बहुत बढ़िया, अब आप लोगों को भरोसा हो गया कि मुझे यही क्वेश्चन करना है और इन्हीं में से आंसर आना है, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आना है 2025 में, ठीक। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और 2025 के लिए तैयार रहिए।